education video, and today we are going to study about transcription. Now what this word literally means: transfer of scripts from one text to another text, right? From one script, I mean from one place to another place, right? Scripts means लिखाई, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको ट्रांसफर करना है. देखो ये नाम भी बहुत एग्जैक्ट मीनिंग से लिया है, राइट? व्हाई? बिकॉज डीएनए इज सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, राइट? डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है. दे आर वेरी स्पेसिफिक. तो आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, ठीक है? तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वही सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेस का ही सीक्वेंस यहां पर भी आरएनए मॉलिक्यूल में बनता है. अंडरस्टूड? रीडिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. अब देखो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है. तो यहां पर होता है जो एंजाइम यूज होता है, दैट एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, राइट? डीएनए आरएनए का कंपटीशन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है. मतलब डीएनए के सीक्वेंस को रीड किया जाता है फ्रॉम 3' टू 5' रिमेंबर दिस थिंग, रीडिंग 3' टू 5' होता है. रीडिंग कहां पर होता है? 3' टू 5'. एंड रीडिंग दिस सीक्वेंस, polymerizing activity of RNA has been done from 5' to 3', right? From 5' towards 3'. तो 3' की तरफ polymerizing activity चलता है जब RNA polymerase RNA molecule बनाता है. अंडरस्टूड? और यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. Ribonucleotides having nitrogenous bases like cytosine, guanine, adenine, thymine, no, uracil. अंडरस्टूड? यहाँ पर थायमिन की जगह पर यूरासिल होता है, ठीक है? ये भी हम लोग ने वो डीएनए वर्सेस आरएनए में देखा था कि यूरासिल इज मेकिंग मोर रिएक्टिव और थायमिन इज मेकिंग डीएनए मोर स्टेबल. तो यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल्स में देखो एक चीज क्या होता है कि डीऑक्सीराइबोज की शुगर, पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर की जगह पर यहाँ पर राइबोज शुगर होता है. Means here oxygen is not deficient at second position of carbon. Understood? DNA में deoxyribonucleic sugar में second carbon में oxygen deficient था, यहाँ पर deficient नहीं है. यहाँ पर hydroxyl group है, OH group is there in ribose sugar, in second carbon of ribose sugar. ठीक है? तो ribonucleotides है, ribonucleotides having nitrogenous base, adenine, guanine, cytosine and uracil. Instead of thymine, uracil is there. तो देखो DNA में जहां पर thymine होगा ना, वैसा सीक्वेंस बन रहा है, उसी का कॉपी बन रहा है. तो थायमिन की जगह पर यहाँ पर यूरासिल होगा. और यहाँ पर हर शुगर, एवरी पेंटोज शुगर इज राइबोज शुगर. डीएनए में एवरी पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहाँ पर एवरी पेंटोज शुगर इज राइबोज शुगर. अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रांसक्रिप्शन. और ट्रांसक्रिप्शन में और एक चीज देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में कभी ये नहीं होता है कि चलो डीएनए के दो सीक्वेंस, दो जो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड खुल गए तो दोनों ही स्ट्रैंड में आरएनए नहीं बनेंगे. Understood? RNA polymerase does not read both the sequence of DNA and forming RNA molecules. ठीक है? अगर बनता है तो क्या होता है? चलो अगर बन जाता है, अगर ऐसा होता तो क्या होता कि दो RNA molecules बनते. अब दोनों ही RNA molecules एक दूसरे के साथ भले कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है? सपोज एक में है GCAU तो दूसरे में होगा CGUA. तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों में सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री भले ही है, लेकिन सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेस का आरएनए नहीं होता, ठीक है? इट इज ऑफ 1000, 100, 2000 और उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है? तो आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होंगे यहाँ पर? आरएनए मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे यहाँ पर? तो आरएनए मॉलिक्यूल्स में दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तो होंगे, बट अलग अलग स्ट्रैंड होगा. तो अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे. अंडरस्टूड? बिकॉज इफ दे आर हैविंग डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, दो कॉम्प्लीमेंट्री, देन अमीनो एसिड सीक्वेंस that will produced by translation of this RNA molecule. तो ये RNA molecule से प्रोटीन जब बनेगा तो प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस भी अलग अलग होंगे. तो दो टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे. इंस्टेड ऑफ वन प्रोटीन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोटीन्स फ्रॉम अ सेम सेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रॉम अ सेम सेगमेंट ऑफ डीएनए है. दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड में से रीड करके अगर दो आरएनए बनाया जाता है तो दो आरएनए से दो प्रोटीन बनेंगे, ठीक है? तो दो प्रोटीन मतलब मोर डाइवर्स फंक्शन इट कैन कैरी आउट. द ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट टू डाइवर्स, आई मीन मोर डाइवर्स फंक्शन, है ना? नंबर ऑफ एंजाइम्स विल गेट डबल. लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग? अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है तो दे विल बाइंड विद ईच अदर फॉर्मिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल. क्या बनाएंगे?
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल से कभी प्रोटीन बनता ही नहीं है। तो आपने सुना है ना, ज्यादा लालच करने से फिर वो गोल्डन गूज वाला स्टोरी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ज्यादा लालच नहीं करना है, यहाँ पर एक ही आरएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो एक डीएनए का सीक्वेंस है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो उसमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और एक कोडिंग स्ट्रैंड है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आरएनए का बनेगा, अंडरस्टूड। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेगा 3' to 5' और हमारा आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा 5' to 3', अंडरस्टूड। रीडिंग सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, अंडरस्टूड, बाय आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से बनता है। तो इसीलिए यहां पर दो स्ट्रैंड नहीं मतलब दोनों स्ट्रैंड से आरएनए मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। डीएनए के दो स्ट्रैंड जो होते हैं जब वो सेपरेट होते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज इज फॉर्मिंग ओनली वन आरएनए मॉलिक्यूल आउट फ्रॉम दिस टू स्ट्रैंड। इट विल यूज ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम दी टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आरएनए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसक्रिप्शन होके बनता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनता है, ठीक है। और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे, चलो ये तो कुछ भी नहीं है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब कोई भी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है तो उसमें उसके तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है प्रमोटर सीक्वेंस, दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा पार्ट है टर्मिनेटर सीक्वेंस। अब प्रमोटर सीक्वेंस भी कोई जैसा तैसा सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। प्रमोटर सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस जो आरएनए पॉलीमरेज को दिखाएगा, हाँ भाई तुझे यहां पर बाइंड करना है और यहां से पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी स्टार्ट करना है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी स्टार्ट करना है, तो तेरे को यहां पर आके बाइंड होना है। तो प्रमोटर सीक्वेंस इज शोइंग आरएनए पॉलीमरेज टू वेयर इट हैव टू बाइंड, अंडरस्टूड। क्योंकि प्रमोटर सीक्वेंस के तुरंत बाद स्ट्रक्चरल जीन आएगा। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है? इट इज द सीक्वेंस जिसका आरएनए मॉलिक्यूल, जिसमें से आरएनए मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आरएनए मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला आरएनए मॉलिक्यूल बनाना है। सो प्रमोटर सीक्वेंस का एक फंक्शन है, लेकिन प्रमोटर सीक्वेंस का फंक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रमोटर सीक्वेंस हैव मच मोर, आई मीन इट इज हैव मच मोर इंपॉर्टेंस देन दिस। प्रमोटर सीक्वेंस का ये भी एक फंक्शन है कि इट इज हेल्पिंग इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। किस तरीके से? देखो चलो, जब हम लोग यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट लेते हैं तो उसको एक जीन बोल देते हैं। क्यों जीन बोलेंगे? क्योंकि यहां से आरएनए बनेगा और वो आरएनए से प्रोटीन बनेगा, अंडरस्टूड। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम लोग यहाँ पर एक जीन बोल रहे हैं, ठीक है। और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग ने नोटिस किया ही है कि आपकी आईज की जो टिश्यू है, they are much different from tissue of your skin. आपके टीथ के जो टिश्यू है, they are much different from a tissue of your skin and of your eyes. तो इतना सारा डिफरेंस क्यों है जबकि सब में डीएनए तो सेम है? Understood why this much difference, why these much differences are there when all of them have same molecule DNA, all of them are having same sequence of DNA. तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमारे आईज में हो रहा है, सेम वही जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमारे स्किन में नहीं हो रहा है, हमारे टंग में नहीं हो रहा है या टीथ में नहीं हो रहा है, या जो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमारे टीथ में हो रहा है, वही जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमारे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन हमारे स्किन सेल्स में नहीं होगा, स्किन टिश्यू में जो सेल्स है उसमें नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो ये कौन रेगुलेट करता है कि भाई तेरे को तू स्किन सेल है, चलो हम लोग स्किन सेल में है, तो ये सीक्वेंस का ये जीन जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्रमोटर, understood? It is the promoter sequence which is deciding, once it is helping in deciding, सिर्फ promoter sequence नहीं है और भी है, लेकिन promoter sequence is helping in deciding whether this particular gene should be transcripted or not, understood? Should get transcripted or not, understood? तो ये promoter sequence का ये भी एक function है, it is helping, right? It is helping in determining whether this gene have to get transcripted or not in this cell, in this particular cell, अंडरस्टूड। तो प्रोमोटर सीक्वेंस के दो ये फंक्शन होते हैं। अब स्ट्रक्चरल जीन आता है। स्ट्रक्चरल जीन और कुछ नहीं है कि भाई उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और जो उसमें सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा आरएनए मॉलिक्यूल। एंड लास्ट इज टर्मिनेटर सीक्वेंस। टर्मिनेटर सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जहां से आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाता है। इट इज अ सीक्वेंस, आई मीन
wherein RNA polymerase enzyme get detached. तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन भी खत्म हो जाता है. अंडरस्टूड. तो कोई भी एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में ये तीन चीजें होती है. अंडरस्टूड अबाउट दिस. अब चलो स्ट्रक्चरल जीन में आ जाते हैं. तो स्ट्रक्चरल जीन में भी दो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं. कैसे होते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. यहां पर दो स्ट्रैंड होते हैं. एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, एक स्ट्रैंड को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. अब हम लोग ने डीएनए रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा था कि भाई दोनों ही स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे. एक लीडिंग स्ट्रैंड था, एक लैगिंग स्ट्रैंड था, और दोनों में रेप्लिकेशन, दोनों में पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी होता था. एक में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता था, एक में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता था. ठीक है ना. लेकिन जब आरएनए बनता है तो आरएनए तो एक ही स्ट्रैंड में से आरएनए बनाना है. तो जो एक स्ट्रैंड को रीड करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया जाता है, तो वो स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड. जो स्ट्रैंड को रीड करके फिर आरएनए बनाया जाता है, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड. और उसमें से वो उसका सीक्वेंस रीड करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो बनाया जाता है आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ये आरएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है. उसमें आरएनए मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड. और टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड कैसे किया जाता है, 3' to 5' एंड की तरफ रीड किया जाता है. आरएनए पॉलीमरेज इज रीडिंग. Why it is reading DNA molecule? Because it is DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase है. तो वो रीड कौन से डायरेक्शन में करेगा, 3' to 5' डायरेक्शन में रीड करता है. और पॉलीमराइजिंग करता है आरएनए मॉलिक्यूल का फ्रॉम 5' to 3', एडिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. तो जहां जहां पर डीएनए में G है, वहां पर आरएनए में C ऐड करेगा. जहां जहां पर T है, वहां पर A ऐड करेगा. जहां पर G है, वहां पर C ऐड करेगा. और जहां पर A है, उसके सामने T नहीं, U ऐड करेगा. अंडरस्टूड. इट विल ऐड यूरेसिल. अंडरस्टूड. एक्चुअली यूरिक एसिड, क्योंकि यहां पर हम लोग पूरा राइबोन्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं. ठीक है. देखो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है, और आरएनए में यहां पर राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से आरएनए मॉलिक्यूल्स यहां पर ऐसे बनते हैं और दो स्ट्रैंड्स होते हैं. अगर यहां पर और एक चीज नोटिस करें ना हम लोग, तो यहां पर और एक चीज नोटिस करें, जैसे क्या है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है या फिर बन गया, दिस आरएनए मॉलिक्यूल हैव एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एक्सेप्ट यू एंड टी. तो देखो यहां पर दो आरएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है, वही नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस हमें मिलेगा कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. तो जब डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ, एक स्ट्रैंड जो है वो रीड किया जाता है, दूसरा स्ट्रैंड का कोई फंक्शन नहीं होता है. तो जो जिसका कोई फंक्शन नहीं है उसी को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. क्यों उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं? क्योंकि वही सीक्वेंस आरएनए मॉलिक्यूल में बन रहा है. ऐसा क्यों है? आपने तो सुना होगा ना कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त है ना. तो चलो यहां पर दुश्मनी को कॉम्प्लीमेंटरिटी ले लेते हैं और दोस्त को ले लेते हैं सिमिलर. अंडरस्टूड. तो देखो यहां पर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है. तो आरएनए का दुश्मन टेम्पलेट स्ट्रैंड. और डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का डीएनए के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रैंड, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका दुश्मन कौन है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड. अंडरस्टूड. तो ये हो गया दुश्मन का दुश्मन, मतलब आरएनए का दुश्मन टेम्पलेट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड का दुश्मन कोडिंग स्ट्रैंड है ना. आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है ना. तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो आरएनए मॉलिक्यूल का दोस्त कोडिंग स्ट्रैंड, आरएनए मॉलिक्यूल का सिमिलर सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड. अंडरस्टूड. एक्सेप्ट टी एंड डी. तो जहां जहां पर कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमिन है, वहां पर आरएनए मॉलिक्यूल के सीक्वेंस में यूरासिल है. यही एक डिफरेंस के साथ, और डीऑक्सीराइबोज की जगह पर यहां पर राइबोज शुगर है. तो ये दो डिफरेंस के साथ आरएनए मॉलिक्यूल विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन पार्ट. ठीक है. पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट है, उसका कोडिंग स्ट्रैंड से एकदम सिमिलर होगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो. अंडरस्टूड. तो ये वीडियो में बहुत अच्छी चीज है कि मुझे एक चीज है ना एक ही बार बोलनी पड़ती है, आप लोग रिवाइंड करके बार बार सुन सकते हो. इजंट इट. तो चलो, दिस इज अबाउट कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड.
अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड जीन। अंडरस्टूड? तो ये दोनों का रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीन का डेफिनेशन क्या है। अगर आपको कोई जीन का डेफिनेशन पूछता है तो आप सिंपली ये बोल दो, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे आप? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड जीन। ठीक है? फंक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, आई मीन डीएनए सेगमेंट, सॉरी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड जीन। आप इतना बोल दो, हो गया, खत्म। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड जीन। अब जीन और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का रिलेशन क्या है ये देख लेते हैं। इफ वी सी प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स होते हैं। कैसे यूनिट्स होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। क्यों अब पॉलीसिस्टोनिक? पॉलीसिस्टोनिक इसलिए जब यहां पर एक एमआरएनए बन के आएगा, एक एमआरएनए का जो स्ट्रक्चरल जीन जितना होता है, मतलब डीएनए के जितने पार्ट से एक आरएनए बनेगा, वो उतने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। उतना डीएनए सीक्वेंस को बोलेंगे एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अंडरस्टूड? मींस द पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम विच एन आरएनए मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्वियसली बाय ट्रांसक्रिप्शन। अ पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस का वो सारी पार्ट्स जिसमें से आरएनए बनते हैं, उतने पार्ट्स को बोलेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अंडरस्टूड? ओनली द स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट। आपने पूरा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में देखा ना, प्रमोटर सीक्वेंस, टर्मिनेटर सीक्वेंस और बीच में स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है? तो आप समझ गए ना सिस्टोन किसको बोल देंगे। ठीक है? तो यहां पर सिस्टोन कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक। अब सॉरी, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पता है आपको किसको बोलते हैं? तो यहां पर होता है पॉलीसिस्टोनिक यूनिट होता है। ठीक है? पॉलीसिस्टोनिक यूनिट का मतलब क्या है? तो एक ही ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में यहां पर ये आरएनए जो मॉलिक्यूल पूरा बनेगा, वो आरएनए मॉलिक्यूल से एक से ज्यादा पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स बनेंगे। वो पूरा एक आरएनए से, एमआरएनए से, वो पूरा ये जो पूरा एक आरएनए बना, ये आरएनए में से एक से ज्यादा पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स बनेंगे। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक यूनिट्स। That's why this kind of units are called polycystonic units. Understood? Which can be found in prokaryotic cell, जो prokaryotic cells में होता है। Understood? अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स है वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं। मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या? कि एक आरएनए में से, फ्रॉम एन आरएनए मॉलिक्यूल, ओनली वन प्रोटीन और पेप्टाइड कैन बी फॉर्म। Only one peptide or protein can be formed. Understood? That's why this kind of transcriptional unit are called monosystonic units. Understood? तो इस तरीके से दो टाइप की यूनिट्स होते हैं, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। तो पॉलीसिस्टोनिक यूनिट्स होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में एक से ज्यादा जीन्स होते हैं। Understood? They are able to form more than one peptide or protein. तो एक से ज्यादा जीन बनाएंगे। मोनोसिस्टोनिक यूनिट्स ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स हैं जिससे सिर्फ एक ही प्रोटीन या पेप्टाइड बनेगा। दैट मींस इट इज एबल टू फॉर्म ओनली वन प्रोटीन। दैट मींस इट इज एबल टू फॉर्म एक्सप्रेस ओनली वन जीन। तो मोनोसिस्टोनिक यूनिट से सिर्फ एक ही जीन एक्सप्रेस होता है। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक यूनिट्स। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड जीन्स। अंडरस्टूड? तो देखो यहां पर से एक से ज्यादा पॉलीसिस्टोनिक में एक से ज्यादा पेप्टाइड या प्रोटीन बनेगा, मतलब एक से ज्यादा जीन्स है। जितने पेप्टाइड या प्रोटीन बनेंगे उतने जीन्स होते हैं। ठीक है? तो एक पेप्टाइड के लिए एक जीन होता है, एक पेप्टाइड या प्रोटीन के लिए एक जीन होता है। ठीक है? अगर ज्यादा पेप्टाइड या प्रोटीन है तो ज्यादा जीन्स है। तो पॉलीसिस्टोनिक में ज्यादा जीन्स है, मोनोसिस्टोनिक में एक ही जीन्स है, बिकॉज फ्रॉम इट ओनली वन पेप्टाइड और प्रोटीन विल फॉर्म। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स एंड जीन्स। अंडरस्टूड? तो चलो अब यहां पर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं। We'll start studying transcription in prokaryotic cell. तो prokaryotic cell में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? तो यहां पर देखो पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो अभी के लेवल में जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो इसी के लेवल, तो ये लेवल में हम लोग यहाँ पर बहुत कम पढ़ेंगे। ठीक है? अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर इनिशिएशन के लिए सबसे पहले आरएनए मॉलिक्यूल प्रमोटर के साथ बाइंड कर गया, लेकिन सिग्मा फैक्टर जब तक बाइंड नहीं होगा,
there is a factor called sigma factor. When this factor get binds, then only RNA polymerase will start polymerizing activity. Understood? ये sigma factor जब bind होगा तभी RNA polymerase DNA को read करना start करेगा और polymerizing activity start करेगा. Understood? Otherwise it will not produce RNA molecules. Understood? तो एक हो गया सिग्मा फैक्टर. एक बार स्टार्ट हो गया फिर इलॉन्गेशन भी चलता रहेगा. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि राइबोयूरिडिक एसिड, राइबोसाइडेनिक एसिड, राइबोएडिनिक एसिड, राइबोगुआनिलिक एसिड go on adding according to what sequence is there in template strand. Complementary to it, a new strand of DNA RNA will form from 5' to 3' end. Understood? From 5' end towards 3' end. इस तरीके से RNA molecules बनता रहेगा. ठीक है, नए नए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे. Understood? From 5' end to towards 3' end. तो ये एक्टिविटी को बोलेंगे, ये पार्ट को बोलेंगे इलॉन्गेशन. फिर जैसे RNA पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस पर पहुंचता है तो वहां पर और एक फैक्टर चाहिए, रो फैक्टर. दिस रो फैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम द DNA मॉलिक्यूल. तो यहां पर RNA पॉलीमरेज DNA मॉलिक्यूल के टर्मिनेटर सीक्वेंस से डिटैच हो जाता है और पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी गेट स्टॉप्स हियर. अंडरस्टूड? तो यहां पर ये दो फैक्टर्स चाहिए, सिग्मा फैक्टर टू इनिशिएट, रो फैक्टर टू टर्मिनेट. Understood? So this is how transcription is occurring in the prokaryotic cell. Understood? And then this mRNA molecule will further participate in translation process for further, for producing protein molecules or polypeptides. Understood? So ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. अब स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. ठीक है, यूकैरियोट्स में बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. और यहाँ पर और एक चीज देखेंगे कि भाई यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो यहाँ पर RNA पॉलीमरेज भी 3 टाइप के हैं. RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3. अब ये RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो कौन से RNA बनाता है, मतलब सब हर टाइप के पॉलीमरेज अलग अलग टाइप के RNA बनाता है. तो RNA पॉलीमरेज 1 is forming 5.8S rRNA. rRNA का मतलब है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोसोम जो राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बनने में हेल्प करता है. ठीक है, फिर आएगा 18S rRNA एंड 28S rRNA. ठीक है, तो 5.8S rRNA, 18S rRNA एंड 28S rRNA. अंडरस्टूड? सो ये सब RNA मॉलिक्यूल्स कौन बनाएगा? RNA पॉलीमरेज 1. फिर RNA पॉलीमरेज 2 जो है इट विल प्रोड्यूस HNRNA. HNRNA क्या है वो बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, इट विल प्रोड्यूस HNRNA मतलब हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA. अंडरस्टूड? तो दिस टाइप ऑफ RNA विल बी फॉर्म्ड बाय RNA पॉलीमरेज 2. अब तीसरा टाइप का RNA पॉलीमरेज है, इट इज कॉल्ड RNA पॉलीमरेज 3. इट इज फॉर्मिंग, अब ये कौन से टाइप का RNA बनाता है? दैट इज 5S rRNA, tRNA और बनाएगा scRNA एंड snRNA. अब ये scRNA क्या है? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA. और snRNA क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर RNA. अंडरस्टूड? तो ये सारे टाइप के अलग अलग RNA पॉलीमरेज अलग अलग टाइप के RNA बनाता है. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग अबाउट इन हियर इज फॉर्मेशन ऑफ mRNA, मैसेंजर RNA, जिसमें से आगे प्रोटीन, जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा. हम लोग यहाँ पर mRNA के लिए फोकस्ड है, लेकिन हम लोग ने देखा कि यहाँ पर mRNA तो कहीं पर भी नहीं बन रहा है. नीदर बाय पॉलीमरेज 1 नॉर RNA पॉलीमरेज 2 नॉर RNA पॉलीमरेज 3, है ना. लेकिन हम लोग ने देखा कि एक चीज के RNA पॉलीमरेज 2 से HNRNA बन रहा है. एंड HNRNA इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. क्यों? क्योंकि यही मॉलिक्यूल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होके, मतलब ये HNRNA में मॉडिफिकेशन होके बनेगा mRNA, मैच्योर्ड मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? मैसेंजर RNA इसलिए क्योंकि यही आगे प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए सीक्वेंस आगे ले जाता है. Understood? That's why it is called messenger RNA. It is carrying message from DNA till the formation of protein. Understood? तो DNA का सीक्वेंस न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म तक ले जाता है और साइटोप्लाज्म में फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाता है. तो DNA इसको प्रोटीन से बनता नहीं है, तो ये RNA थ्रू यहाँ पर प्रोटीन बनेगा.
तो दैट इज थ्रू मैसेंजर आरएनए, इसलिए उसका नाम भी मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए। अंडरस्टूड। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है वो सब आगे पढ़ लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन तो बहुत सिंपल है कि भाई आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड विद द प्रमोटर सीक्वेंस एंड इट विल स्टार्ट इनिशिएशन स्टार्ट होगा, फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे, आरएनए मॉलिक्यूल विल गेट इलोंगेट, अंडरस्टूड, from obviously from 5' end to 3' end polymerizing activity will occur, reading of DNA molecule will be from 3' end to 5' end, understood। तो यूकैरियोटिक सेल में भी यही होता है, और ये आगे जो सब पढ़ा ना वो सब चीज यहाँ पर है एक्सेप्ट सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर, अंडरस्टूड। तो ये सब होते रहेगा और आरएनए बनता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल which cannot be found in प्रोकैरियोटिक सेल, अंडरस्टूड। तो ये मॉडिफिकेशन में देखो 3 स्टेप्स होते हैं, 3 चीजें होती है, 3 स्टेप्स है लेकिन 3 चीजें होती है मॉडिफिकेशन में। अभी कौन सी चीजें होती है जो मॉडिफिकेशन में होता है, ठीक है, दैट इज कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग, ये 3 चीजें होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब क्यों इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोलेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद ये मॉडिफिकेशन होगा, और एग्जैक्टली इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई इसमें से कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ही हो जाते हैं, जैसे कैपिंग। अभी आरएनए मॉलिक्यूल पूरा बना भी नहीं है, आरएनए मॉलिक्यूल इज नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड येट, 5' एंड में कैपिंग हो जाएगा। अभी कैपिंग होना मतलब क्या है? एडिंग मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिंग मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एट द 5' एंड, एट द 5' एंड, ठीक है। 5' एंड में क्या ऐड किया जाता है? मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विदाउट विच ट्रांसलेशन विल नॉट स्टार्ट। ये कैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैपिंग की वजह से ही ये आरएनए मॉलिक्यूल का आगे जाके ट्रांसलेशन होगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अंडरस्टूड। तो ये 5' एंड में ऐड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड कैपिंग। इसके अलावा फिर टेलिंग देख लेते हैं, टेलिंग में क्या है। तो टेलिंग में भी ये होता है कि जो एक बार आरएनए मॉलिक्यूल पूरा बन गया, इसके बाद इसका टेलिंग होता है, ठीक है। मतलब एडिंग एडेनिलिक एसिड, एडिंग एडेनिलिक एसिड, बहुत सारे एडेनिलिक एसिड यहां पर ऐड किया जाता है, सब कुछ फ्यू हंड्रेड्स में एडेनिलिक एसिड ऐड किया जाता है, फ्यू हंड्रेड्स भी बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड। आई थिंक इट इज 200 to 300, अंडरस्टूड। इतने सारे एडेनिलिक एसिड पीछे ऐड किया जाता है, तो एक पॉलीएडिनाइलेट टेल बन जाता है, understood। It is forming polyadinylated tail at the 3' end, है ना। टेलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3' end में ये हो रहा है, अंडरस्टूड। तो टेलिंग मतलब क्या है? फॉर्मिंग पॉलीएडिनाइलेट टेल, ठीक है। एडेनिलिक एसिड के रेसिड्यूज है पीछे, तो एडिंग पॉलीएडिनाइलेट टेल एट द 3' end, अंडरस्टूड। अब तीसरा क्या है? स्प्लाइसिंग। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मॉडिफिकेशन में स्प्लाइसिंग मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहां पर क्या होता है, देखो जब एक पूरा एक आरएनए बनके आ गया, एक एचएन आरएनए बनके आ गया, चलो कैपिंग टेलिंग हो गया, या टेलिंग होना बाकी है, हो रहा है या होने वाला है, जो कैपिंग हो गया, चलो। अब ये आरएनए में देखो 2 रीजन है, पूरा एक कंटिन्यूअसली कोडिंग रीजन नहीं है, बीच बीच में नॉन कोडिंग रीजन भी है। तो जितने पार्ट कोडिंग रीजन है उनको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन्स, मतलब जिसमें से आगे जाके प्रोटीन बनने वाला है। नॉन कोडिंग रीजन है उसमें से प्रोटीन नहीं बनेंगे, अंडरस्टूड। तो ऐसे कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन ऐसे प्रेजेंट होता है। अब जो कोडिंग रीजन होता है उसको बोलेंगे एक्सॉन्स, वो न्यूरॉन वाला एक्सॉन नहीं है, एक्सॉन्स बोलेंगे, EXONS, एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स आर दोज सेगमेंट्स ऑफ दिस HNRNA व्हिच आर कोडिंग सीक्वेंस, और ये एक्सॉन्स के बीच बीच में इंट्रॉन्स है विच आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस, विच आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो इंट्रॉन्स है, दिस इंट्रॉन्स हैव टू गेट रिमूव्ड आउट फ्रॉम द स्पेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन एक्सॉन, राइट। दिस इज एन HNRNA molecule where green color is showing exons, ठीक है। यहां पर ग्रीन कलर के है वो एक्सॉन्स है, और ऑरेंज कलर के हैं वो इंट्रॉन्स है, अंडरस्टूड। नाउ दिस इंट्रॉन्स हैज टू गेट रिमूव्ड आउट, अंडरस्टूड। तो ये रिमूव कैसे होता है, चलो यहां पर हम लोग, तो यहां पर ये सीक्वेंस में हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रॉन्स रिमूव कैसे होता है। तो स्प्लाइसोसोम का बाइंडिंग से कुछ ऐसा यहां पर होता है जिसके वजह से ये इंट्रॉन्स
पूरा रिमूव हो जाएगा और दो एक्सॉन के एंड जो पहले इंट्रॉन से लाइगेट थे, अब नाउ दे विल लाइगेट विथ ईच अदर, रिमूविंग इंट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन देम। अंडरस्टूड? यहां पर भी कुछ ऐसा होगा, अंडरस्टूड? और ये इंट्रॉन्स यहां से रिमूव हो जाएगा, अंडरस्टूड? तो ये इंट्रॉन्स जैसे रिमूव होता है तो ये आरएनए बन जाएगा एक फंक्शनल मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए, अंडरस्टूड? विद कैपिंग एंड टेलिंग, ये आरएनए बन जाएगा। दिस आरएनए इज हैविंग इंट्रॉन्स ओनली इन इट, अंडरस्टूड? अभी अगर आप ये मैसेंजर आरएनए देख रहे हो तो इट इज हैविंग ओनली इंट्रॉन्स इन इट, अंडरस्टूड? एंड दिस विल बी एबल टू एक्सप्रेस बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से कुछ स्प्लाइसिंग होता है। आपको समझ में आ गया कैसे इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है? अब देखो यहां पर और एक चीज क्या है कि जो द एंजाइम व्हिच वी हैव सीन हियर, जो एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस किया, व्हिच आर कॉल्ड स्प्लाइसोसोम्स, ये स्प्लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दिस स्प्लाइसोसोम्स आर नथिंग बट कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड, अंडरस्टूड? मतलब एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड, एसएनआरएनए, अंडरस्टूड? जो हम लोग ने देखा ना कि विच इज मेड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3, एसएनआरएनए। तो ये एसएनआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, क्या? स्प्लाइसोसोम, अंडरस्टूड? इसको हम लोग बोलते हैं स्नर्व्स भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नर्व्स, अंडरस्टूड? और स्प्लाइसोसोम इससे बोलते हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन स्प्लाइसिंग, अंडरस्टूड? सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्नर्व्स। सो ये स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं और स्प्लाइसिंग करेंगे, आपने देखा कैसे इंट्रॉन्स निकल गए, एक्सॉन्स जुड़ गए। नाउ दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज हैविंग methyl guanosine triphosphate at 5' end, polyadenylate tail at 3' end, and just exons in its sequence as structural gene which is devoid of introns. Now it is ready for translation. तो ये आरएनए मॉलिक्यूल फिर जब राइबोसोम के साथ बाइंड होगा इन साइटोप्लाज्म, it will help in, it will produce protein molecules, right? फिर इसको रेडी करके इसमें से ट्रांसलेशन किया जाएगा और इसमें से प्रोटीन बनेगा, अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये इंट्रॉन्स क्यों होते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है? व्हाई दिस इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट? इंट्रॉन्स का प्रेजेंस होना एक्चुअली हमारे एंसेस्ट्रल ओरिजिन है। इंट्रॉन्स इज एक्चुअली आवर एंसेस्ट्रल ओरिजिन। जो हमारे एंसेस्टर्स में इंट्रॉन कभी कोडिंग सीक्वेंस होंगे, बट नाउ दे आर नो मोर यूज्ड नाउ, उनका अभी कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे एंसेस्टर्स में था, मतलब हमारे एंसेस्टर्स मतलब ऑब्वियसली नॉट होमो सेपियंस, जिसमें से हम इवॉल्व हो चुके हैं, अंडरस्टूड? तो उनमें वो फंक्शनल था, हमारे में वो फंक्शनल नहीं है, अंडरस्टूड? क्योंकि हमारे में फंक्शनल नहीं है, सो दे हैव टू गेट रिमूव्ड आउट, अंडरस्टूड? तो ये एक इंट्रॉन्स है ना, इंट्रॉन से हम लोग हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशन ट्रेस आउट कर सकते हैं, राइट? सो इंट्रॉन्स का एक ऐसा ये इवोल्यूशनरी ट्रेस आउट करने के लिए एक इंपॉर्टेंस है, इंट्रॉन्स इज कैरिंग दिस इंपॉर्टेंस, अंडरस्टूड? तो इसलिए हमारे सीक्वेंस में इंट्रॉन्स भी होते हैं, जो एचआरएनए बनता है उसमें इंट्रॉन्स भी होता है, ठीक है? अब ये जो पूरा स्प्लाइसिंग कैपिंग टेलिंग हो गया, अब ये बन गया एमआरएनए, मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, and now it is ready for translation. So this is about DNA transcription. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो